ओम शांति। आत्मा का मूल ज्ञान 12वां टॉपिक है आज का। योग में अशरीरी अवस्था क्या है। बाबा हमें रोजाना अशरीरी होने के लिए कहते हैं। आखिर हमें मालूम होना चाहिए कि ये अशरीरी अवस्था आखिर है तो क्या है। शरीर में रहते हुए शरीर से परे कैसे बने। रहना शरीर में है, शरीर में रहते हुए शरीर से अलग कैसे बने। बीके राजयोग रहस्य। डिस्क्लेमर है, ये वीडियो ब्रह्मा कुमारी की आध्यात्मिक शिक्षाओं मुरली पर आधारित है। इसका उद्देश्य अशरीरी अवस्था के गहरे आध्यात्मिक अनुभव को सरल भाषा में समझाना है। कृपया इसे खुले मन से सुने और अपने विवेक से समझें। ये हमारी वॉल्यूम है। एक सबसे बड़े प्रश्न, आत्मा, विनाश और जन्म का रहस्य। सेक्शन 2 है नींद, मृत्यु और योग की स्थिति। अध्याय 3 है योग में अशरीरी अवस्था क्या होती है। अशरीरी अवस्था क्या होती है। क्या आपने कभी सुना है शरीर में रहते हुए भी शरीर से अलग हो जाना? ऐसा कभी सुना? ये कैसे संभव है? क्या ये कोई जादू है या एक गहरी आध्यात्मिक सच्चाई? योग में इसे कहते हैं अशरीरी अवस्था। योग में इसे कहते हैं अशरीरी अवस्था। आज हम इस रहस्य को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे ताकि आपको सिर्फ ज्ञान ही नहीं, अनुभव मिले। ज्ञान ही नहीं, अनुभव मिले। नंबर 1, अशरीरी अवस्था क्या है। बेसिक डेफिनेशन है इसकी। सरल परिभाषा, अशरीरी अवस्था जब आत्मा शरीर में रहते हुए भी खुद को शरीर से अलग अनुभव करती है। शरीर में रहते हुए खुद को शरीर से अलग अनुभव करती है। समझिए, शरीर में है लेकिन मैं शरीर हूं ये भावना नहीं। हम शरीर में तो हैं परंतु अपने आप को ये नहीं समझना कि मैं शरीर हूं, ये भावना ही नहीं है। शरीर को अपने से अलग समझना
मैं आत्मा हूं। सिर्फ ये अवेयरनेस कि मैं आत्मा हूं। मेरा शरीर भी नहीं कहना। मुरली 14 अप्रैल 2024 अपने को आत्मा समझ शरीर से न्यारा बनना ही अशरीरी अवस्था है। अपने को आत्मा समझ शरीर से न्यारा बनना ही अशरीरी अवस्था है। अशरीरी बनना क्यों जरूरी है? अशरीरी बनना क्यों जरूरी है भाई? क्यों बनना चाहते हो अशरीरी? कारण है कोई बनने का? कोई फायदा होगा बनने से? जी साइलेंस की शक्ति जमा हो। साइलेंस की शक्ति जमा होगी। जी अशरीरी बनने से व्यर्थ से बचेंगे। हम आत्मा समझ करके व्यर्थ नहीं सोच सकते क्या? हाँ सर, उसमें होने से बातें हल्की हो जाएंगी। नहीं, जब हम आज शरीर में रहते हुए अपने आप को आत्मा समझ रहे हैं तो क्या हम तब व्यर्थ नहीं सोच सकते? शरीर में रहने से भाई जी फिर भी थोड़ा देह के जो संबंध है उसके पानी जाता है थोड़ा बहुत व्यर्थ। शरीर समझने से थोड़ा बहुत व्यर्थ की बातें जो देह के संबंध है वो आ ही जाते हैं। व्यर्थ की बातें आ जाती हैं। वैसे हम अशरीरी बनेंगे तो लास्ट समय में भी हम जल्दी शरीर को छोड़ पाएंगे। जल्दी शरीर को छोड़ पाएंगे। समस्या, हम खुद को शरीर मान बैठे हैं। हमारी मुसीबत यह है कि कितने सालों से हमने अपने आप को क्या समझ लिया है? शरीर समझ लिया। शरीर समझ लिया। इससे क्या होता है? शरीर समझने के कारण डर लगता है, क्रोध आता है, मोह होता है, तनाव होता है। डर, क्रोध, मोह, तनाव, ये शरीर समझने के कारण होता है। भाई जी सारे विकार आ जाते हैं ना शरीर समझने से। सॉल्यूशन, हल क्या है? जब आत्मा अशरीरी बनती है सब खत्म होने लगता है। मुरली है, देह अभिमान दुख का कारण है, आत्म अभिमान सुख का आधार है। स्टेप बाय स्टेप अशरीरी अवस्था कैसे प्राप्त करें, क्या करें जो हम अशरीरी हो जाए? स्टेप नंबर 1, पहचान बदलो। पहचान बदलना मुश्किल है कि आसान है? पहचान बदलना मुश्किल है या आसान है? आसान है भाई जी। आप कौन हो? मैं आत्मा हूँ।
आप आत्मा। हमने इतना पहचान बदल लेनी है, अपना नाम चेंज कर लेना है कि सपने में भी ये स्मृति आए कि मैं आत्मा हूं। इतना अपने को परिवर्तन करना है। मैं ये शरीर नहीं हूं। ये भी स्मृति नहीं आए कि मैं मां हूं। मैं पत्नी हूं, मैं पति हूं, मैं भाई हूं। कोई देह का संबंध भी याद नहीं है। पहचान पूरी तरह बदलनी है, थोड़ी देर के लिए नहीं। रोज याद करो, मैं शरीर नहीं, आत्मा। ब्रह्मा बाबा ने इस पर डायरियां लिखी। मैं आत्मा हूं, यशोदा आत्मा है, सबके नाम लिख करके आत्मा है, आत्मा है। स्टेप 2, ध्यान को भीतर लाओ। अपने ध्यान को क्या करो, अंदर ले आओ। आंखें बंद करो। अपने को लाइट पॉइंट महसूस करो। पॉइंट ऑफ लाइट या ज्योति बिंदु अनुभव करो। स्टेप 3, शरीर से डिटैच हो जाओ। शरीर से अलग हो जाओ। ये शरीर मेरा साधन है। सोचो, मैं इस शरीर से अलग हूं। ये शरीर मेरा साधन है। स्टेप 4, परमात्मा से कनेक्शन जोड़ो। हमें परमात्मा से संबंध जोड़ना है। परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना है हमें। परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना माना बाबा की श्रीमत पर चलना। परमात्मा से पहले संबंध बनाओ कि वो मेरा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। अब उस संबंध के अनुसार उनकी श्रीमत पर चलना, यह है कनेक्शन जोड़ना। आत्मा और परमात्मा की स्मृति अब एनर्जी रिसीव करो। ये तो है ही नहीं कि मैं बाबा रूम में जाके बैठ जाऊं और बाबा से एनर्जी मेरे पास आती जाएगी।
एनर्जी आती है बाबा के ज्ञान पर, श्रीमत पर चलने से। परमात्मा का कहना मानेंगे तब तो प्राप्ति होगी। जब तक हम कहना नहीं मानेंगे तब तक प्राप्ति नहीं हो सकती। परमात्मा की डायरेक्शन पर चलेंगे, कर्म करेंगे तो प्राप्ति होगी। 18 मार्च 2024 अपने को आत्मा समझ परमात्मा से योग लगाओ। यही अशरीरी बनने का अभ्यास है। भाई ये तो अनुभव किया जाएगा। हाँ, बिल्कुल करना पड़ेगा। अपने अपने आप न मरिए स्वर्ग न जा। हाँ, अनुभव वाली बात है तो। हर एक साइंस वर्सेस स्पिरिचुअल, विज्ञान वर्सेस अध्यात्म का अनुभव। अनुभव है। साइंस क्या कहता है? माइंड फोकस बदल सकता है। माइंड, मन जो है वो अपने फोकस को चेंज कर सकता है। अवेयरनेस, अवेयरनेस जो है वो शिफ्ट हो सकती है। स्पिरिचुअल इंसाइट, आइडेंटिटी शिफ्ट। कॉन्शियसनेस शिफ्ट। दो चीजें करनी है हमको। एक तो अपनी पहचान बदलनी है, दूसरा चेतना को बदलना है। ये आइडेंटिटी शिफ्ट कैसे होगी? जब हम चेतना को बदलेंगे। चेतना बदलने का मतलब है हम अभी अपने को देह के अनुसार समझते हैं। फिर हम अपने आप को देह छोड़ आत्मा समझने लगे। जब आप बॉडी से सॉल में शिफ्ट करते हैं, जब आप बॉडी से सॉल में शिफ्ट करते हैं, एक्सपीरियंस बदल जाता है। एक्सपीरियंस बदल जाता है। एग्जाम्पल, एक्टर रोल में है लेकिन अंदर जानता है मैं एक्टर हूं, मैं ये रोल नहीं हूं।
मैं एक्टर हूं, रोल नहीं हूं, ये अशरीरी अवस्था। मैं एक्टर हूं, मैं रोल नहीं हूं, मेडिटेशन में अशरीरी अनुभव। जब आप गहरे ध्यान में जाते हैं तो शरीर का एहसास कम हो जाता है। लाइटनेस महसूस होती है। थॉट्स स्लो हो जाते हैं। एक्सपीरियंस जैसे आप शरीर नहीं हो, बस एक ऊर्जा हो। मुरली 12 मार्च 2024। योग में आत्मा शरीर से न्यारी होकर अपने स्वरूप का अनुभव करती है। योग में आत्मा शरीर से न्यारी होकर अपने स्वरूप का अनुभव करती है। स्लीप वर्सेस डेथ वर्सेस अशरीरी स्टेज। तीन बातें हो गई। एक है स्लीप, एक है डेथ, और तीसरा है अशरीरी स्टेट, अवस्था। क्या होता है स्लीप? स्लीप में क्या होता है? अनकॉन्शियस डिटैच। स्लीप क्या है? अनकॉन्शियस डेथ। डेथ क्या है? परमानेंट आत्मा निकल गई है। अशरीरी कॉन्शियस डिटैच्ड। कॉन्शियस डिटैच एकदम अलग होगी। यही सबसे पावरफुल स्टेट है, क्योंकि आप जानते हुए कंट्रोल क्योंकि आप जागते हुए कंट्रोल में हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स है। एग्जाम्पल नंबर 1 है ड्राइवर और कार। ड्राइवर कार में है,
ड्राइवर कार में है लेकिन खुद को कार नहीं मानता। लेकिन खुद को कार नहीं मानता। वही अशरीरी अवस्था है। एग्जाम्पल 2, एक्टर और कॉस्ट्यूम। कॉस्ट्यूम पहना है लेकिन एक्टर जानता है मैं कॉस्ट्यूम में नहीं हूं। स्टेप बाय स्टेप क्लैरिटी, कंप्लीट समरी। स्टेप 1, मैं आत्मा हूं। स्टेप 2, शरीर मेरा रथ है। शरीर मेरा साधन है, मैं शरीर से अलग। स्टेप 4, परमात्मा से जुड़ सकता हूं। परमात्मा से जुड़ सकता हूं। ये अशरीरी अवस्था है। अशरीरी अवस्था बच्चों के लिए आसान समझ, पहले बड़ों के लिए। लाइट और ड्रेस कोई और देगा, वे दोनों। ड्रेस पहना लेकिन तुम ड्रेस नहीं हो। कपड़े तुमने पहने हैं परंतु तुम कपड़े नहीं हो। वैज्ञानिक के लिए समझ, आइडेंटिटी शिफ्ट, पहचान चेंज हो जाती है। कॉन्शियस अवेयरनेस, इंडिपेंडेंस ऑफ बॉडी perception। कॉन्शियसनेस माना आत्मा, अवेयरनेस माना जागते हुए, इंडिपेंडेंट ऑफ बॉडी परसेप्शन। बॉडी की डिमांड्स इससे पहले आए चले जाओ। आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए अशरीरी आत्म अभिमानी, अशरीरी और आत्म अभिमानी, यही मुक्ति का मार्ग है, यही राजयोग का लक्ष्य है। जीवन में उपयोग क्या कैसे करें इसको?
कोई इंसल्ट करे, कोई आपकी बेइज्जती कर रहा है, तो समझ लेना है फिर मैं शरीर नहीं हूं। मैं शरीर नहीं हूं, इस डर को अपने जीवन से निकालना है। अटैचमेंट आए, ये मेरा रोल है। निष्कर्ष निकलता है, अशरीरी अवस्था कोई कल्पना नहीं है, यह अनुभव है। हर आत्मा प्राप्त कर सकती है, जिसे हर आत्मा प्राप्त कर सकती है, जिसे हर आत्मा प्राप्त कर सकती है, जिसे हर आत्मा प्राप्त कर सकती है। मैं आत्मा हूं, शरीर से न्यारा हूं। कॉल टू एक्शन, अगर आपको ये ज्ञान पावरफुल लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अच्छा, और कमेंट में लिखे, मैं अशरीरी आत्मा। अगला अध्याय, योग में परमात्मा से कनेक्शन कैसे होता है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर। अच्छा, ओम शांति।